तो हाइड्रोकार्बन्स में अगला मेथड हम लोग देख रहे हैं, और ये हाइड्रोकार्बन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन का 5th पार्ट है, जिसमें हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन को थोड़ा सा और आगे देखेंगे। और वो क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा हम एल्केन कैसे बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इट इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड, ठीक है। और ये है क्या, RMGX, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कार्ब धात्विक यौगिक, इसको बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। चूँकि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड है यहाँ, है ना, मैग्नीशियम मेटल होता है और कार्बन ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनोमेटेलिक बोलते हैं इसको। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, और बहुत ही वर्सेटाइल कंपाउंड है ये RMGX, ठीक है। नाम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, तो ये है RMGX। इसकी एक खासियत है RMGX की कि मेटल अगर आप देखें तो जो ये चाई मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज सिंबल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको बोलते हैं चाई। तो हाँ, CHI, चाई फॉर मैग्नीशियम अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आती है 1.2, एंड चाई फॉर कार्बन अगर आप देखेंगे दिस इज वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 2.5 या 2.4, तो 2.5। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, कार्बन में मेटेलिक कैरेक्टर कम है। तो इसकी ये नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, तो कार्बन की ऋणात्मकता जो है वो ज़्यादा है और मैग्नीशियम ऋणात्मकता कम है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो कार्बन की तरफ शिफ्टेड होगा। तो इससे होगा क्या, इस एल्किल ग्रुप पर हमेशा रहेगा पार्शियल निगेटिव और इस पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर रहेगा पार्शियल डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो R जो एल्किल ग्रुप है उस पर रहेगा डेल्टा माइनस और जो मैग्नीशियम उस पर रहेगा डेल्टा प्लस। अब ये इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि अगर हम एल्केन बनाना चाहते हैं थ्रू RMGX, मतलब बाय यूजिंग जस्ट वी वांट टू प्रिपेयर एल्केन, तो अगर कहीं से H+ मिल जाए, मतलब ऐसे रिएक्शंस या ऐसे रिएजेंट हम यूज़ कर लें जहाँ से हमें H+ मिल जाए, तो उस H+ को अगर हम RMGX के साथ इंटरेक्ट करा दें तो R पे आ रहा है माइनस, और जो H+ आएगा वो R और H बन जाएगा, मतलब RH एल्केन बन जाएगा। जैसे RMGX जो है, RMGX अगर ये इंटरेक्ट कहीं से करे, H+ पार्ट आ जाए, हम हाफ रिएक्शन दिखा रहे हैं, अगर H+ पार्ट आ जाए तो ये H+ जो है वो इस R से इंटरेक्ट करेगा और बनाएगा RH। यही तो हम चाहते हैं एल्केन। और एल्केन कौन सा होगा, वो R जो कि RMGX का है, मतलब जो एल्किल ग्रुप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का है उसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का हमें एल्केन मिलेगा, ठीक है। ढेर सारे तरीके हैं जिनसे हम H+ प्राप्त कर सकते हैं और एल्केन बन जाएगा। देखो जरा, जैसे मान लीजिए हम एसिडिक वाटर ले रहे हैं, अम्लीय जल ले लीजिए या तनु HCl ले लीजिए, ठीक है। उसके साथ अगर हम करा दें क्रिया, तो ये है RMGX। इसकी क्रिया अगर आप एसिडिक वाटर से करा रहे हैं तो वाटर H+ OH माइनस R, ये माइनस फॉर्म में और ये प्लस फॉर्म में है। पानी का ये वाला हिस्सा H+ OH माइनस, तो H+ वाला हिस्सा R के साथ ऐड कर जाएगा और मैग्नीशियम के साथ X तो लगा ही हुआ है, साथ में आ जाएगा OH, तो दिस इज एल्केन। अब इसमें अगर देखो, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, दिस इज मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। अगर इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए एसिडिक वाटर के साथ, तो यहाँ H+ और ये CH3 बन जाएगा मीथेन, प्लस Mg के साथ I और ये आ गया OH। यहाँ ले लो एथिल C2H5 MgBr, तो ये था मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये हो गया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको भी अगर हम एसिडिक वाटर से रिएक्शन करा दें तो ये H+, इसका H+, पानी का जो H+ आया ना वो C2H5 से रिएक्शन करके बनाएगा C2H6 प्लस, मैग्नीशियम के साथ आएगा Br और यहाँ आ जाएगा OH। क्लियर। तो ये मेथेन बन गया, ये एथेन बन गया, ये मेथेन है और ये एथेन। नाम जरूर ध्यान रखेंगे, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या हेलोजन क्लोरीन ना लेते हैं, मोस्टली ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं, दिस इज मोर रिएक्टिव, तो इसलिए ब्रोमीन और आयोडीन के कंपाउंड जो है वो ज़्यादा सुटेबल होते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के केस में। अब दूसरा केस देखो, जैसे मान लीजिए आप अमोनिया ले लीजिए, ठीक, अमोनिया ले लीजिए, या प्राथमिक एमीन ले लो। प्राथमिक एमीन का मतलब
मतलब हमें वो कंपाउंड चाहिए जहाँ से हमें H+ मिल जाए, सीधा सीधा मतलब ये है। तो हमने एक एसिडिक वाटर दिखा दिया। अब हम कहीं और से भी अगर हम H+ ला सकते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का इस्तेमाल करके हम रेस्पेक्टिव एल्केन्स बना सकते हैं। तो अगर हम अमोनिया ले लें या RNH2 दैट इज़ 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन कहते हैं, R मतलब एल्किल, अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा करके हमने NH2 लगा दिया ना, और एक और ले लो R2NH। तो इन सब से जो है, इन सब से मतलब अमोनिया से, ये प्राथमिक एमीन से, 2 डिग्री एमीन से, यहाँ से मिलेगा हमें H+ और उससे हम रेस्पेक्टिव एल्केन बना लेंगे। हम ऐसे दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए ये है RMgX। RMgX अगर इसकी क्रिया आप अमोनिया से कराएं, अमोनिया हम तोड़ के दिखा रहे हैं, अमोनिया मतलब NH3 है ना, तो H और NH2, तो यह हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इसका ये वाला पोर्शन प्लस और ये वाला पोर्शन माइनस, ये R और H, तो क्या बन गया एल्केन। और मैग्नीशियम के साथ इधर आएगा X, ये तो लगा ही हुआ है, साथ में ये NH2 आ गया मैग्नीशियम के साथ, तो ये हो गया, ये बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट हमारा ये है। अब मान लीजिए आप ले लीजिए प्राथमिक एमीन RNH2, तो वहाँ पर भी क्या होगा, H+ निकलेगा, वो H+ इस R के साथ, इस वाले R के साथ, इस वाले R के साथ हम चेंज कर देते हैं R', ये इस वाले R जो है इसका H इस वाले R के साथ बनाएगा RH, और यहाँ हो जाएगा मैग्नीशियम, और ये फिर X, और ये हो गया NH, और ये R'। क्लियर। और 2 डिग्री एमीन ले लो R2NH, अगर इसकी रिएक्शन करा दो, हमें ये वाला H चाहिए, ये H+ निकलेगा तो बनाएगा RH + Mg, और इधर हो जाएगा H, ये हो गया NRR। तो ये बाई प्रोडक्ट है, हमें मेन प्रोडक्ट मिल गया एल्केन। अब आप यहाँ अगर CH3 रखते हैं तो यहाँ CH4 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 इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा। R को अगर आप CH3 रखेंगे तो CH4 CH4 CH4, C2H5 रखते हैं आप तो एथेन C2H6 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 मिलेगा। मतलब हमें रेस्पेक्टिव वो एल्केन मिलेगा जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अटैच है, हमें रेस्पेक्टिव वो एल्केन मिलेगा जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अटैच है। क्लियर। हम 1-2 रिएक्शन और देखते हैं इसी में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के केस में ही। अब देखो यहाँ RMgX की रिएक्शन अगर हम एसिटिक एसिड से करा दें, एसिटिक एसिड, क्योंकि वो भी H+ लूज़ करेगा, वो भी H+ लूज़ करेगा, तो ये है RMgX, और एसिटिक एसिड CH3 COOH या COH, तो इसका H+ इसके R के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा RH + Mg, इधर हो गया X, इधर हो गया OCO CH3, दिस इज द बाई प्रोडक्ट, दिस एल्केन। मतलब अब यहाँ पर अगर आप CH3 लेते हैं, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो ये CH3 एसिटिक अम्ल लिया हमने, ये H+ लूज़ करेगा, ये CH3 इस H+ से रिएक्शन करके बनाएगा CH4 +, ये हो गया Mg मैग्नीशियम और उसके साथ आयोडीन, और यहाँ लग गया OCO CH3। गॉट इट, समझ में आई बात। अब एक और देख लो, एसिटिलीन ले लेते हैं, मतलब एसिटिलीन मतलब C2H2, जो ट्रिपली बॉन्ड कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन में अगर आप रेस्पेक्टिव देखेंगे तो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, उसकी विद्युत ऋणात्मकता डबल और सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। तीनों सेम स्पीसीज है, लेकिन डबल और सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो वहाँ से हाइड्रोजन बड़ी आसानी से निकल सकता है। देखो कैसे, तो यहाँ हम लिख रहे हैं एसिटिलीन से, एसिटिलीन एक और दिखा देते हैं प्रोपाइन से, है ना, एसिटिलीन से भी और प्रोपाइन से बना सकते हैं आप। देखो ये है RMgX और ये हो गया एसिटिलीन, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ से निकलेगा H+, ये R के साथ रिएक्शन करके बनाएगा RH, और ये हो गया मैग्नीशियम के साथ, ये हो गया X, और यहाँ हो गया C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर। तो दिस इज एल्केन, एल्केन। ऐसे ही RMgX की रिएक्शन करा दो आप प्रोपाइन से, प्रोपाइन मतलब ये हम ले रहे हैं, ये था एसिटिलीन या एथाइन कह सकते हैं आप, एसिटिलीन या IPSC नेम होगा एथाइन। यहाँ 3 कार्बन है ना, तो प्रोपाइन हो गया, प्रोपाइन।
अब यहाँ से H प्लस, ध्यान रखिएगा जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन है उस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन जो है वही एसिडिक होता है। ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन है उससे जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो ये निकलेगा, तो ये वाला H प्लस निकलेगा, ये R माइनस, तो बना देगा RH प्लस Mg और ये हो गया X, यहाँ हो गया C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, तो दिस इज एल्केन। क्लियर। तो अगला पार्ट जो है वो है उसी में, पांचवे के बाद छठा। अगला पार्ट क्या है, एल्कोहल ले रहे हैं, एल्डिहाइड ले रहे हैं, कीटोन ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव, इससे हम एल्केन कैसे बनाएंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, एल्डिहाइड मतलब CHO, कीटोन मतलब CO, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, और ये उसी का डेरिवेटिव होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसमें भी होगा वो ऑक्सीजन होगा। तो अगर हम ऑक्सीजन को हटा करके वहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे तो प्रोसेस कहलाएगी अपचयन की। तो हम हाइड्रोजन के साथ इंटरैक्ट कराना चाहते हैं, तो अगर हम अपचयन करा रहे हैं तो हमें अपचायक चाहिए। हमें क्या चाहिए, अपचायक। अब ये थोड़ा यहाँ प्रबल अपचायक हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत प्रबल नहीं है बट कह सकते हैं आप प्रबल है ये। और यहाँ हम ले रहे हैं क्या, गर्म सांद्र हाइड्रो आयोडिक अम्ल, हम ये यूज़ कर रहे हैं, गर्म सांद्र हाइड्रो आयोडिक अम्ल, और उसके साथ साथ हम यूज़ कर रहे हैं लाल फास्फोरस। थोड़ा सा हम गर्म भी करेंगे इसको, ठीक है, लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म भी करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं HI अम्ल, दिस इज हाइड्रो आयोडिक, हाइड्रोजन आयोडाइड कहा जाएगा लेकिन तब जब वो गैसीय रूप में होगा, और अगर द्रव रूप में है तो हम बोलेंगे हाइड्रो आयोडिक अम्ल। तो हाइड्रो आयोडिक एसिड और उसके साथ ले रहे हैं हम रेड फॉस्फोरस, ये अपचायक है। ये क्या है, अपचायक है। इस अपचायक की सहायता से हम बड़ी आसानी से एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव से एल्केन बना सकते हैं। कैसे, ये देखो ROH है, ROH, ये हाइड्रोजन हमें मिलेगा, और यहाँ हमने ले लिया है HI अम्ल प्लस लाल फास्फोरस। आप चाहे ऐसे दिखा दो या इस तरह से दिखा दो, ऐसे करके, हाँ ऐसे HI, और ये हो गया लाल फास्फोरस। अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर रखेंगे 200 के आसपास, तो ये हो जाएगा RH, और ये बन गया पानी और निकल गया आयोडीन। ठीक है, ये आयोडीन फास्फोरस से फिर रिएक्शन कर लेता है, बना लेता है PI3, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, PI3। ठीक है, तो ROH प्लस HI, तो मिल गया हमें RH प्लस H2O। क्लियर। अब हो गया, ये एल्केन मिल गया। अब आप यहाँ मेथेनॉल ले लो, अगर CH3OH, तो HI के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो लाल फास्फोरस 200 डिग्री सेल्सियस, तो मिल जाएगा हमें CH4 प्लस H2O प्लस I2। अगर हम यहाँ C2H5OH लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा C2H6, C2H5OH अगर हम लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा C2H6। अब अगला हम देख रहे हैं एल्डिहाइड का, तो ये है, ये था एल्कोहल, ठीक, ये है एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH। अब अगर आप इसका रिडक्शन करा रहे हैं HI और लाल फास्फोरस की सहायता से, लाल फास्फोरस 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो CO वाला पोर्शन है, जो CO वाला पोर्शन है इसी को बदल दीजिए CH2 में। ध्यान रखिएगा, इसमें अपचायक का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन, हाइड्रो आयोडिक एसिड और लाल फास्फोरस। तो जो एल्डिहाइड का CO वाला पोर्शन है रिड्यूस हो जाएगा, बन जाएगा CH2। तो CH2 में अगर कन्वर्ट होगा तो H मिलकर क्या बना देगा, CH3 प्लस H2O और प्लस I2। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो CHO वाला पोर्शन है इट गेट रिड्यूस इनटू CH3। कार्बन नंबर में कमी बढ़ोतरी कुछ नहीं हो रही है, जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने कार्बन का आपको एल्केन मिलेगा। तो जो CHO है उसी की जगह पर क्या हो गया है, CH3। हुआ कैसे, ये जो CO है वो CH2 में रिड्यूस हुआ, तो CH2 और ये H क्या बन गया, CH3, ये हो गया एल्डिहाइड। अब इसमें एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो ये है फॉर्मेल्डिहाइड, अगर इसका हम अपचयन करा रहे हैं, यहाँ कर दो 4, ये हो गया 2, ठीक है। यहाँ अगर हम अपचयन करा रहे हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड और लाल फास्फोरस के द्वारा लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो जो CO है वो बनेगा CH2 में, तो CHH, तो ये हो गया CH4 प्लस H2O प्लस I2, ये हो गया। क्लियर। तो ये हो गया एल्डिहाइड के साथ। कीटोन के साथ भी देखो,
हाँ, वहाँ CH3 भी ले सकते हैं आप, एसिटाल्डिहाइड भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ले लिया आपने CH3 CHO प्लस HI लाल फास्फोरस 4, तो ये हो गया CH3 और ये पोर्शन चेंज होगा CO से CH2 में, तो ये हो जाएगा CH3 प्लस H2O प्लस I2 4 टाइम्स, तो ये 2 हो गया। क्लियर। अब कीटोन देख लो, कीटोन मतलब RCOR, इसका भी रिडक्शन होगा, तो एट द प्लेस ऑफ CO इट रिड्यूस इनटू CH2, तो ये हो जाएगा RCH2R और प्लस हो गया हाइड्रोजन, पानी बना दिया और साथ में आयोडीन। क्लियर। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 यहाँ 4 कर दो। ये लाल फास्फोरस, और टेम्परेचर ज़रूर दिखाएंगे, लाल फास्फोरस यहाँ भी दिखा दो 200 डिग्री सेल्सियस और यहाँ भी दिखा दो 200 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्सीमेटली यही होता है। तो कीटोन है ये। ठीक। अगर मान लो यहाँ CH3CO अगर आप ले रहे हैं और इसका रिडक्शन हो रहा है हाइड्रो आयोडिक एसिड और लाल फास्फोरस के द्वारा, तो जो CO है वो CH2 में कन्वर्ट होगा, तो CH3 CH2 CH3 प्लस H2O और प्लस I2 2 टाइम्स हुआ। तो ये है प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। ये था एथेन। इस तरह से बनाते हैं। एक और पार्ट देखो इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं हम। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOH HI लाल फास्फोरस अप्रॉक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ले रहे हैं। तो ये जो CO वाला पोर्शन है ये रिड्यूस होगा CH3 में पूरी तरह से, मतलब ये वाला पोर्शन CH2 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ H रहेगा ही रहेगा, तो रिड्यूस होगा CH3 में। तो हम सीधे बोल रहे थे कि COOH की जगह पर कार्बन नंबर बढ़ाना नहीं है, घटाना भी नहीं है। इस केस में आप क्या कर दीजिए, CH3 प्लस H2O प्लस I2 हो गया। ये इस तरह से, ये है एल्केन। अब मान लो जैसे ये CH3 है, COOH एसिटिक एसिड लिया है हमने, यहाँ पर 4 3 7, तो यहाँ आया होगा 3 टाइम्स नॉट 6, 4 2 6 है ना, 4 और 2 6, हाँ ठीक, 4 और 2 6, क्योंकि एक पहले से था ना यहाँ पर, तो 4 और 3 7 है, तो 6 के साथ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन। ठीक है। और कार्बन ऑक्सीजन 2 बार है, तो ऑक्सीजन 2 बार है अटैच है। यहाँ देखो ज़रा 6HI लाल फास्फोरस अप्रॉक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये भी रखो। तो जो COH वाला पोर्शन है उसी को आप किस में रिड्यूस करोगे, CH3 में। तो ये हो गया CH3 प्लस 2H2O प्लस 3I2 हो गया। एक कंपाउंड इसका ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, हम इसी का कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव दिखा देते हैं, मतलब इसी से बना हुआ, ये पेरेंट है, इसी से बना हुआ। ढेर सारी चीज़ें बनती जैसे एस्टर, अम्ल एमाइड, अम्ल क्लोराइड है ना, अम्ल एनहाइड्राइड, ये सब व्युत्पन्न है कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो हम एक दिखा देते हैं आपको, ये है एसिड क्लोराइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एसिड क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो अगर HI के साथ, मतलब हाइड्रो आयोडिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ लाल रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस है यहाँ पर, तो जो CO है या COCl है, सीधे सीधे जो COCl है उसकी जगह पर आप कर दीजिए CH3, तो जाएगा RCH3 प्लस ये बनाएगा H2O प्लस HCl और साथ में मिल जाएगा आयोडीन। क्लियर। तो 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन दे दो, 3 आयोडीन कर दो, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन। क्लोरीन 1 था, क्लोरीन 1 हो गया, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। अगर यहाँ पर आप CH3 COCl ले लें HI, तो ये लाल फास्फोरस 200 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा CH3 COCl की जगह पर क्या होने वाला है CH3, तो CH3 प्लस H2O प्लस HCl और प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन। क्लियर। तो इस अपचयन की अभिक्रिया में 2 फेमस रिएक्शंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक है क्लेमेंशन और ये दूसरा है वुल्फ किर्चनर रिएक्शन। ठीक है। दोनों रिडक्शन होती हैं और दोनों में कार्बोनिल जो ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, ये सीधे सीधे एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन के द्वारा भी और वुल्फ किर्चनर रिएक्शन के द्वारा भी। दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, क्लेमेंशन और वुल्फ किर्चनर।
वुल्फ किश्नर, क्लियर। अब इसका दोनों का मेन क्या है, दोनों की जो कॉमन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो एल्डिहाइड कीटोन का CO ग्रुप है ना, ये CO ग्रुप ये रिड्यूस हो जाएगा किस में, CH2 में। तो ये जो कार्बोनिल सेंटर है ये कन्वर्ट हो जाता है मेथिलीन सेंटर में, मेथिलीन ग्रुप में, क्लियर। CO ग्रुप जो है, जैसे एक प्रोसेस होती है कि HI प्लस लाल फास्फोरस मतलब हाइड्रो आयोडिक एसिड और लाल फास्फोरस के द्वारा भी हम CO को CH2 में रिड्यूस कर लेते हैं। लेकिन दो फेमस रिएक्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएजेंट्स। यहाँ अपचायक इन्होंने दूसरा इस्तेमाल किया, यहाँ अपचायक इन्होंने दूसरा इस्तेमाल किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेम दैट मीन्स जो साइंटिस्ट जिन वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया था उनके आधार पे नाम रखा गया है। और एक है क्लेमेंसन, दूसरा है वुल्फ किश्नर। अब इसमें दोनों में होता क्या है, दोनों में जो कार्बोनिल सेंटर है मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का ध्यान रखिएगा, बोथ द रिएक्शंस आर स्पेशली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, नॉट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स। बोथ द रिएक्शंस आर स्पेशली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है मतलब एल्डिहाइड या कीटोन कह सकते हैं, वो जो CO ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है जिसमें दो हम ले रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन, इसका जब हम रिडक्शन कराते हैं जिंक अमलगम और सांद्र Cl, जिंक अमलगम का मतलब होता है मरकरी का किसी दूसरे धातु के साथ बना हुआ मिश्र धातु। तो जब मरकरी किसी दूसरे धातु के साथ मिल करके एलॉय बनाती है तो उसे हम कहते हैं अमलगम। जैसे सोडियम अमलगम, कॉपर अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम, जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम और सांद्र HCl है, इसकी जब रिएक्शन होती है तो जो CO ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है CH2 में और यहाँ से निकल जाता है पानी। तो ये 4 टाइम्स 4 हाइड्रोजन इस्तेमाल होगा। अब अगर आप देखें तो ये जो एल्डिहाइड वाला पोर्शन है, जैसे ये CHO था ना, HI प्लस लाल फास्फोरस रिएक्शन करा तब भी वही हो रहा था कि CO की जगह पर CH2 आ रहा था। बट ये स्पेशली इस रिएजेंट के लिए नाम क्या रखा गया है, क्लेमेंसन अपचयन। तो इसमें क्या हो रहा है, जो CO ग्रुप है वो अपचयित हो जाएगा किसमें, CH2 में। तो RCO CH2 में कन्वर्ट होगा तो RCH2 एक और H है तो बन जाएगा RCH3। दिस इज RCH3 प्लस H2O। कंडीशन क्या है, जिंक अमलगम और सांद्र कंसंट्रेट HCl ले रहे हैं हम, क्लियर। तो ये एल्डिहाइड का केस था, ये एल्डिहाइड का केस है। दूसरा देखो कीटोन का दिखा देते हैं, RCOR, ये कीटोन का केस है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ भी है जिंक अमलगम और सांद्र HCl, तो वो क्या होगा, सांद्र HCl। ये जो CO ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाएगा CH2 में, तो RCH2R प्लस H2O। तो ये भी एल्केन था और ये भी एल्केन, तो ये है कीटोन। तो कीटोन से भी हमें एल्केन मिल जाता है। अगर आप यहाँ CH3 यहाँ CH3 रखेंगे तो CH3 CH2 CH3 मतलब प्रोपेन। तो फिलहाल जो मेन पोर्शन था वो ये था, CO ग्रुप जो है वो रिड्यूस हो रहा है किसमें, CH2 में। तो एक H और था तो वहाँ हो गया CH3। ये वाला जो CO ग्रुप है कीटोन का ये भी रिड्यूस हुआ किसमें, CH2 में। तो दिस इज अबाउट टू क्लेमेंसन रिडक्शन। अब दूसरा देखो यहाँ पर वुल्फ किश्नर, सेम फंक्शन होना है, सेम प्रोसेस होनी है बट इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में होगा। और इसमें जो रिएजेंट है अपचायक पदार्थ वो हमने अलग लिया हुआ है। इसमें क्या है, हाइड्राजीन और सोडियम एथॉक्साइड ये बेस का कार्य करेगा। वहाँ मीडियम एसिडिक है, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ मीडियम एसिडिक है, यहाँ मीडियम बेसिक है, क्लियर। और ये हाइड्राजीन है, ये हाइड्राजीन। तो पहले इसके साथ रिएक्शन होगी फिर इसके साथ रिएक्शन होती। तो होगा क्या, जैसे मान लो ये है कार्बोनिल कंपाउंड, इट में भी एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब अगर हम यहाँ पर H लगा देंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, दोनों तरफ R लगाएंगे तो कीटोन हो जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें हाइड्राजीन के साथ, मतलब NH2NH2 इज द कंपाउंड नेम्ड एज हाइड्राजीन NH2NH2, या इसको N2H4 भी लिखा जाता है, NH2NH2 को N2H4 भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हाइड्राजीन है, इसके साथ रिएक्शन होगी तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ये इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाता है, ठीक है, वाटर के फॉर्म में निकल गया। तो बना क्या, ये देखो NNH2 और ये वाटर, ये क्या कहलाता है, दिस इज नेम्ड एज हाइड्राजोन। क्या कहते हैं इसको, हाइड्राजोन,
था क्या हाइड्राजीन, बना क्या हाइड्राजोन। अब मान लो अगर ये एल्डिहाइड है तो यहाँ नाम लिखेंगे एल्डिहाइड हाइड्राजोन, कीटोन है तो कीटोन हाइड्राजोन, फॉर्मेल्डिहाइड तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन, एस्टेल्डिहाइड तो एस्टेल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसीटोन तो एसीटोन हाइड्राजोन। अब इसी का सोडियम एथॉक्साइड के साथ अपचयन करा देते हैं, तो सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन यहाँ रहेगा। मतलब ये प्रोसेस जो है एक्चुअली ये जो दिखाया गया है इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ मिलता है तो ये है सोडियम प्लस C2H5OH। तो इन दोनों की रिएक्शन से हमें मिलेगा हाइड्रोजन और वही हाइड्रोजन इसको अपच्छेद कर देगा, हटा देगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर ये जो C है CH2 में कन्वर्ट होगा और ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा NH2 तो ये क्या बन गया एल्केन। एल्केन मतलब अगर ये एल्डिहाइड होगा तो RC डबल बॉन्ड OH तो भी यहाँ में एल्केन मिल जाएगा, अगर यहाँ दोनों तरफ R होगा तो भी एल्केन मिल जाएगा। क्लियर। जैसे अगर हम ये ले लें RC डबल बॉन्ड OH और इसको हम ऐसे दिखा दें हाइड्राजीन फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ है सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम एल्कोहल प्लस सोडियम है ना, तो ये हो गया सोडियम। तो हमें क्या मिल जाएगा, सीधे उत्पाद हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ हो गया RCH3 मतलब एट द प्लेस ऑफ CO रिड्यूस इनटू CH2। तो ये ऐसे दिखा सकते हैं, या ये जो कीटोन है अगर इसका भी कर दें तो फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई है और सेकंड स्टेप में ये C2H5OH ऑब्लिक Na, तो जहाँ CO है वहाँ हो जाएगा RCH2R। तो ये भी एल्केन, ये भी एल्केन, ये एल्डिहाइड था, ये कीटोन था। ओके। तो अगला जो मेथड है सेवंथ मेथड एल्कीन के हाइड्रोबोरानन द्वारा। ठीक है, एल्कीन से एल्कीन बना रहे हैं। तो एक तो प्रोसेस थी साबातियस एंड्रेंस जिसमें निकिल हाइड्रोजन गैस 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराया था। तो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वहाँ पर बड़ी आसानी से हाइड्रोजन आके ऐड कर गया था, तो जो डबल बॉन्ड वाला एल्कीन था सीधे सीधे एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उससे हम बोल रहे थे हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का योग या हाइड्रोजन का जुड़ना, तो वो भी तरीका था बनाने का। ये हाइड्रोबोरानन ये थोड़े सुटेबल रिएक्शन, और ख़ास बात ये है कि प्योर एल्केन्स हमें मिलता है। और इसका एक बेनिफिशियरी पॉइंट और भी है, अभी बताते हैं हम आपको। होता क्या है, हाइड्रोबोरानन का मतलब क्या है, डाईबोरेन से हम रिएक्शन कराएंगे। डाईबोरेन का मतलब हो गया B2S6, डाईबोरेन से रिएक्शन हम कराएंगे, डाईबोरेन। ठीक है, द फॉर्मूला इज B2S6, द स्ट्रक्चर इज लाइक दैट, बोरान ये हाइड्रोजन इससे अटैच है ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ बनाना बॉन्ड होता है या टाउ बॉन्ड भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये ब्रिज वाला हाइड्रोजन जिसको हम टाउ बॉन्ड, ये जो अटैचमेंट है ये BHB और ये BHB, तो ये ब्रिज वाले हाइड्रोजन और टर्मिनल हाइड्रोजन है। तो ये स्ट्रक्चर होता है B2S6 का डाईबोरेन्स का। तो जब ये क्लीव करता है, जब ये टूटता है तो BH3 के फॉर्म में आप मान सकते हैं इसको, BH3 के फॉर्म में मान सकते हैं। और ख़ास बात ये कि यहाँ पर जो दोनों बोरान हैं वो आपस में अटैच तो होते नहीं हैं, तो दोनों बोरान अलग हो जाते हैं। दोनों बोरान जो हैं वो B2S6 से अलग हो जाते हैं। तो इसलिए हमने आपसे कहा कि B2S6 को आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि B2S6 ये जब क्लीव करता है तो BH3 के फॉर्म में, मतलब बोरान एटॉमिक नंबर 5, आउटर मोस्ट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी विल बी 3, संयोजकता कितनी होगी 3। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो BH3 और BH3 के, मतलब BH3 के 2 मॉलिक्यूल्स B2S6 के रिएक्शन कराने के बाद मिलता है। ठीक है, तो होगा क्या, ये है एल्कीन, मतलब एल्कीन को अगर हम डाईबोरेन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है ट्राई एल्किल बोरेन। और ट्राई एल्किल बोरेन का एसिटिक एसिड के द्वारा अगर हम जल अपघटन करा देते हैं या अम्ल अपघटन करा देते हैं तो वहाँ से हमें एल्केन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन। तो प्रोसेस क्या है, हम फिर से बोल रहे हैं, एल्कीन को अगर डाईबोरेन के साथ रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ डिग्लाइम, एक थोड़ा सा नया कंपाउंड है तो हम यहाँ लिख देते हैं एल्कीन को डिग्लाइम। अब ये बताते हैं क्या होता है, ये डिग्लाइम की उपस्थिति में डाईबोरेन से क्रिया कराने पर ट्राई एल्किल बोरेन
प्राप्त होता है जिसके अम्लीय जल अपघटन से, जिसके अम्लीय जल अपघटन से एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो अगर आप देखें तो रिएक्शन में 2 स्टेप्स है ना। पहले क्या हो रहा है, एल्कीन को डिग्लाइम के साथ, ये एक सॉल्वेंट है, अभी आप इतना समझिए, ये एक विलायक है, ये एक विलायक है, क्लियर। तो एल्कीन को डिग्लाइम या जो सॉल्वेंट है उसकी उपस्थिति में हम डाइबोरेन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो ट्राई एल्किल बोरेन मिलेगा, और ट्राई एल्किल बोरेन का फिर हम अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो हमें एल्केन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब देखो कैसे इसमें होता है। ये है, मान लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। अब इसकी क्रिया हम करा दे रहे हैं B2S6 से, डाइबोरेन से, इन द प्रेजेंस ऑफ डिग्लाइम, क्लियर। अब होगा क्या, B2S6 हमने बोला आपसे कि ये BS3 के 2 मॉलिक्यूल्स की तरह इमेजिन करिए, वैसा है नहीं क्योंकि ये बॉन्ड इस तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन BS3 की तरह मानेंगे आप तो आप देखेंगे कि बोरान के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ऐसे 2 बार है, BS3 2 टाइम्स। तो ये जो हाइड्रोजन है ये निकल जाते हैं, तो बोरान जब निकल जाते हैं तो वो वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आ जाता है। अब देखो ज़रा, यहाँ क्या होगा, RCH2CH2, एक बोरान के साथ 3 हाइड्रोजन, एक बोरान के साथ 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर आकर अटैच हुआ है। देखो जो डबल बॉन्ड था वो हट गया और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से आ गया सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा। ये वाला एक जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन था ये वाला, ये यहाँ से आके यहाँ जुड़ गया है, तो हो गया क्या, RCH डबल बॉन्ड CH2 था, इस पर एक हाइड्रोजन आया तो ये हो गया RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब एक BS3 से 3 हाइड्रोजन, तो 2 BS3 से 6 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ 6 अणुओं को ये इंटरेक्ट करेगा, 6 अणुओं को, और इसको बैलेंस करोगे आप तो ये भी 6 बार हो गया, 3 2 6, और 2 बार बोरान ये है। तो ये है ट्राई एल्किल बोरेन, क्या है, ट्राई एल्किल बोरेन, क्लियर है इतना। हम फिर से बोल रहे हैं, जो एल्कीन है उसको डिग्लाइम सॉल्वेंट, डिग्लाइम विलायक की उपस्थिति में जब हम डाइबोरेन से रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ हमें ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। चूँकि B2S6 जो है वो 2 BS3 की तरह हम इमेजिन कर रहे हैं, 2 BS3 स्ट्रक्चर इज दैट, ये है स्ट्रक्चर, क्लियर। लेकिन हम उसे मान कैसे रहे हैं, 2 BS3, तो एक बोरान के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक बोरान के साथ 3 हाइड्रोजन, तो अगर एक हाइड्रोजन एक एल्कीन को इंटरेक्ट करेगा तो 3 हाइड्रोजन 3 एल्कीन को, और एक BS3 का हिस्सा हो गया, दूसरा BS3 उसमें भी 3 हाइड्रोजन, तो कुल एल्कीन जो इफेक्ट होंगे डाइबोरेन के 1 मोल के साथ वो 6 एल्कीन होंगे। एक डाइबोरेन का मॉलिक्यूल 6 एल्कीन के मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करने में सक्षम होगा। RCH2CH2 का होल थ्राइस B, दिस इज ट्राई एल्किल बोरेन। अब इसका करा दो एसिटिक एसिड की उपस्थिति में जल अपघटन, अम्लीय है, जल अपघटन करा दो, क्लियर। तो होगा क्या, ये जो पोर्शन है RCH2CH3, यही खासियत है इसकी, इसका जो H+ है वो यहाँ आकर के अटैच हो जाता है और उसके साथ निकल जाता है कौन, H3BO3, या इसको आप लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस, दिस इज आर्थोबोरिक एसिड, ये कैरम पाउडर होता है ना, आर्थोबोरिक एसिड, ये हो गया H3BO3, BOH का होल थ्राइस, क्लियर। अब ये इसको बैलेंस भी कर दो तो ये हो गया 2, यहाँ हो गया 6 टाइम्स, ये हो गया एल्केन। कुछ समझ में आ रहा है, ये है हाइड्रोबोरानन, एल्कीन का हाइड्रोबोरानन, जिससे हम एल्कीन प्राप्त कर सकते हैं। तो एल्कीन को डिग्लाइम की उपस्थिति में डाइबोरेन से अगर हम क्रिया कराएं तो हमें माध्यमिक या बीच का जो उत्पाद बनता है वो ट्राई एल्किल बोरेन है, जिसका अगर हम अम्लीय जल अपघटन कराते हैं एसिडिक एसिड के साथ तो मिल जाता है हमें एल्केन। ठीक, तो RCH2CH3 ये मिल जाता है। अब इसमें R की जगह इंटरचेंज कर दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, B2S6 के साथ रिएक्शन कराया आपने इन द प्रेजेंस ऑफ डिग्लाइम। अब हुआ क्या, CH3 यहाँ CH में क्या हो जाएगा CH2, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2 थ्राइस B 2 टाइम्स, ये हो गया क्या, ट्राई प्रोपिल, प्रोपिल है ना 1 2 3 कार्बन, ट्राई प्रोपिल बोरेन। अब इसी का कर दीजिए आप एसिटिक एसिड की उपस्थिति में
जलक बटन। तो होगा क्या, ये पोर्शन H के साथ अटैच होगा और ये वाला पोर्शन OH माइनस के साथ, क्योंकि पानी में H प्लस OH माइनस मिलेगा, तो ये वाला H प्लस यहाँ जाएगा, CH3 CH2 CH3, 3 2 6 6 टाइम्स, और प्लस BOH का होल थ्राइस, BOH का होल थ्राइस। लेकिन ये BOH का होल कितनी बार, 2 बार। क्यों, क्योंकि 2 बार बोरान यहाँ से, और ये हाइड्रोजन जो मतलब जो हाइड्रोजन निकलेगा वो 6 बार निकलेगा। तो 3 अणु यहाँ दिख रहा है, चूँकि 2 अणु लेंगे तो 6 एल्कीन वाला पोर्शन बन जाएगा। तो जो एल्कीन का अणु है वो भी 6 टाइम्स, डाइबोरेन 1 मॉलिक्यूल, जो एल्कीन मिलेगा वो 6 टाइम्स। ये हो गया प्रोपेन, आर्थोपोरिक एसिड। क्लियर। इसका एक दूसरा केस है, इसी का एक केस है यहाँ पर कि अगर हम ये बना लें लेकिन एसिटिक एसिड ना डालें, यहाँ पर हम डाल दें सिल्वर, यहाँ पर हम डाल दें क्या, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ रहे हैं आप, यहाँ इस केस में अगर हम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो चेन लेंथनिंग हो जाती है, मतलब चेन बढ़ जाती है। देखो कैसे, हम इसी को यहाँ करके दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये ट्राईएल्किल बोरेन है, ये ट्राईएल्किल बोरेन, रिएक्शन सेम होगी जैसे हुआ है, लेकिन अगर हम एसिटिक एसिड के बजाय अगर हम सिल्वर नाइट्रेट ले लें, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो चेन की लेंथनिंग हो जाती है, CH3 CH2 CH2 और फिर से CH2 CH2 CH3। ये कितनी बार, ये 3 बार। बात समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हो गया नॉर्मल हेक्सेन। आप समझ रहे हैं, मतलब यहाँ हम चेन की लेंथनिंग कर सकते हैं, चेन बढ़ सकता है अगर हम एसिटिक एसिड के स्थान पर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्राईएल्किल बोरेन की रिएक्शन कराते हैं। तो दिस इज द अनदर केस। If you want to lengthening the hydrocarbon chain, we use this method, एल्कीन के हाइड्रोबोरानन के द्वारा तो एल्कीन बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर हम ये यूज़ करते हैं तो हम चेन को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एल्कीन के हाइड्रोबोरानन में देखो, डिग्लाइम हम बोल रहे थे ना एज ए सॉल्वेंट। तो डिग्लाइम होता क्या है, डिग्लाइम जो है वो कलरलेस पानी जैसा, अल्कोहल जैसे होता है, वो भी पानी जैसा ही होता है, उसमें कुछ मिला के कलर कर लेते हैं, बट कलरलेस होता है ये। हाँ, इसका जो स्मेल है वो जस्ट ईथर लाइक, थोड़ा सा ईथर लाइक होता है, क्योंकि ईथर होता भी है ये। तो जो स्मेल है, स्मेल इथरिक होता है, या हमसे ऐसे लिख दें, इथरिक स्मेल। तो जिसकी गंध जो होती है वो ईथर जैसी होती है, रंगहीन होता है। ये है क्या, ये एक्चुअली ये शॉर्ट फॉर्म है डिग्लाइम। डिग्लाइम ये ईथर टाइप का कंपाउंड है, डाईग्लाइकॉल मेथिल ईथर। इसी का आप कह सकते हैं पोर्टमोंटिव है ये, पोर्टमोंटिव बोलते हैं, जिसमें एब्रीविएशन करते हैं, तो एब्रीविएशन में हर नेम का पहला अक्षर उठाते हैं। ये पोर्टमोंटिव टाइप का है, मतलब इसको एक टर्मिनोलॉजी बनाई गई है। जैसे ये है डाईग्लाइकॉल मेथिल ईथर, तो DIGLY डाई, ग्लाई हो गया, और M और E तो डिग्लाइम। देखो DIGLY ये हो गया, और फिर M मेथिल, E मतलब ईथर, तो डाईग्लाइकॉल मेथिल ईथर, डाईग्लाइकॉल मेथिल ईथर। इसका फॉर्मूला देखो ज़रा, तो ये है CH3, और ख़ास बात यह है कि ये बिस फॉर्म में होता है। आप देखेंगे आगे कुछ और कंपाउंड में, तो वहाँ बिस और ट्रेस ये सब बता देंगे। ये है CH2OCH3, तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर डिग्लाइम। ये है CH3, ये ग्लाइकॉल का पोर्शन है, ये भी ग्लाइकॉल का पोर्शन है। तो जो चूँकि 2 बार ग्लाइकॉल का पोर्शन है, इसलिए बोलते हैं डाईग्लाइकॉल। 2 बार ग्लाइकॉल का पोर्शन है, तो यहाँ पर भी ग्लाइकॉल का मतलब होता है CH2OH, ये होता है ग्लाइकॉल। ये फॉर्मूला है ग्लाइकॉल का, ग्लाइकॉल, या इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, पूरा नाम हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो ये है डिग्लाइम, कलरलेस एथरिक स्मेल वाला एक सॉल्वेंट है, विलायक है, जिसकी उपस्थिति में हम एल्कीन का हाइड्रोबोरानन कराते हैं। क्लियर। तो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की लास्ट रिएक्शन, नॉट लीस्ट लास्ट है ये,
देखो ज़रा क्या है इसमें। अब की बार हम लोग केवल मीथेन का संश्लेषण कैसे करते हैं एज इन लेबोरेटरी एज वेल एज इन इंडस्ट्री लेवल। तो औद्योगिक स्तर पर और प्रयोगशाला के स्तर पर हमें केवल मीथेन बनाना हो, क्योंकि शुरुआत में भी हमने कई रिएक्शन ऐसे बताए हैं जहाँ से मीथेन नहीं बन सकता। तो मीथेन को ही अगर हमें प्रोड्यूस करना हो, अब एक RMGX की रिएक्शन आप देख रहे हैं तो वहाँ बताया था RMGX प्लस H+ कहीं से आ जाए, तो अगर R की जगह हम CH3 ले तो बड़ी आसानी से मीथेन वहाँ मिल जाएगा। तो वो एक ग्रिनार्ड अभिकर्मक की स्पेशल क्वालिटी है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्केन्स बना सकता है। एल्कीन के हाइड्रोबोरॉन में देखें तो वहाँ एल्कीन बनने का कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ एल्कीन यूज़ करेंगे और एल्कीन के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। ठीक है, तो अगर हम मीथेन को ही सिंथेसाइज करना चाहें तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए एक मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब लेबोरेटरी मेथड, और एक यूज़ कर ले रहे हैं इंडस्ट्रियल मेथड। तो अगर प्रयोगशाला के स्तर पर बनाना हो, प्रयोगशाला में अगर बनाना हो मीथेन, तो इसके रिएक्शन देखो, ये है एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड, और इसका करा दो जल अपघटन। ये है एल्युमिनियम कार्बाइड, ठीक, इसका करा दो जल अपघटन। तो यहाँ से मिलेगा मीथेन, ये आयनिक कंपाउंड होता है, और यहाँ से मिलेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 12। तो ये हो गया मीथेन। तो दिस इज़ द सिंपल मेथड बाय विच वी कैन सिंथेसाइज मीथेन इन द लैब। तो ये मीथेन हो गया। हम एक रिएक्शन और बता देते हैं इसमें, लेबोरेटरी मेथड में ही। आप ले लीजिए बेरिलियम कार्बाइड, दिस इज़ बेरिलियम कार्बाइड। ध्यान रखना ये उस जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है उससे नहीं, ये तो बन जाएगा। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, कार्बन की वैलेंसी 4, बट इसका नहीं है क्योंकि आयनिक कंपाउंड है ये। तो दिस इज़ बेरिलियम कार्बाइड, और अगर आप इसका जल अपघटन कराएं तो आपको मिल जाएगा मीथेन प्लस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दिस इज़ मीथेन। ये भी मीथेन है और ये भी मीथेन है, ठीक। इंडस्ट्री लेवल पर अगर हम देखें, औद्योगिक स्तर पर अगर हम बनाना चाहें मीथेन औद्योगिक स्तर पे, मतलब स्पेशली प्रिपेयर करना चाहते हैं हम, तो होगा क्या, आप ले लीजिए कार्बन डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ये वैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन इस समय हम गैसियस फॉर्म में ले रहे हैं। तो कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन के जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वैसे कार्बन डाइसल्फाइड CH2, और इसके साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसके मिक्सचर को ट्यूब, एक नली हो, कॉपर की या तांबे की बनी हुई नली हो, तांबे की बनी नली हो, गर्म की गई हो, और उसमें इन दोनों गैसेस की मिक्सचर को आप प्रोवाइड करें। इन दोनों गैसेस के मिक्सचर्स को, ये गैसियस मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर, इसके मिक्सचर्स को अगर आप तांबे से बनी हुई नली में प्रवाहित करेंगे और ये गर्म, बहुत ज़्यादा हॉट किया गया हो, तो होगा क्या, मीथेन गैस के फॉर्म में अलग हो जाएगी, मीथेन बन के अलग हो जाएगी, और साथ में क्या मिलेगा आपको, क्यूपरस सल्फाइड, जो उस नली में पड़ा रहेगा। तो ये क्यूपरस सल्फाइड पड़ा रहेगा और आपसे यहाँ से मिल जाएगा मीथेन। क्लियर। तो कार्बन डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के मिक्सचर को, गैसियस मिक्सचर को अगर हम तांबे से बनी हुई जो गर्म कॉपर की नली है उसमें से प्रोवाइड करेंगे तो मीथेन गैस मिल जाएगी और क्यूपरस सल्फाइड अलग हो जाएगा। क्लियर। तो दीज आर द मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर एल्केन्स, है ना। और ये 3 रिएक्शन जो हमने बताया आपको स्पेशली मीथेन्स के लिए हैं, ठीक है। तो ये आप कॉपी पर ज़रूर नोट कर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स के लिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आल्सो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।